बैकग्राउंड आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बाबा साहब का जो पहला नंबर का उद्देश्य था व्यवस्था परिवर्तन, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो छोटा उद्देश्य रखे थे 3 उद्देश्य, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो 3 योजना बनाई थी, उस 3 योजना में सबसे पहला बड़ा योजना था भारत का संविधान। तो सेपरेट इलेक्टोरेट और सेपरेट सेटलमेंट जो है गांधी और एटली का वजह से तो समाप्त हो गया, लेकिन बाबा साहब के सामने एक ही हथियार बचा था, एक ही उद्देश्य बचा था, वो था भारत का संविधान। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो योजना भारत का संविधान का बनाना था, इस योजना को बनाने के पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपना जो अनुयायी था, उस अनुयायी के अंदर में कुछ टेस्ट करना चाहता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। क्या टेस्ट किया? सबसे पहले नंबर के बाबा साहब 1927 में महासत्र यानी 14 तालाब का आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था। इस 14 तालाब का आंदोलन क्यों किया गया था? बाबा साहब ने क्यों किया था? अपने लोगों के लिए वो बताना चाहता था कि आप भी यदि हिंदू हो और हम भी यदि हिंदू हैं, तो हिंदू हिंदू में ऐसा भेद क्यों है? इस भेद को समझाने के लिए बाबा साहब को तो मालूम था कि हम क्या है, लेकिन बाबा साहब को यह डाउट था कि हमारे लोग को इस बात के ऊपर जानकारी है कि नहीं है, इस विषय में टेस्ट करना चाहता। इसीलिए 1927 में बाबा साहब ने 14 तालाब का आंदोलन शुरू किया। अब 14 तालाब का जो आंदोलन बाबा साहब ने किया, उस समय बाबा साहब ने पेपर में स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट? ये दिया कि आप भी हिंदू है, हम भी हिंदू है। यदि आप भी हिंदू, हम भी हिंदू है, तो हमको इस तालाब में पानी पीने का इजाजत दिया जाए। गांधी और उसका परिवार ने नहीं माना। फिर दोबारा स्टेटमेंट दिया कि जिस तालाब में सुअर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा सब कोई पानी पी सकता है, हम भी इंसान है, हमको भी पानी पीने की इजाजत दिया जाए। फिर भी नहीं माना। फिर स्टेटमेंट निकाला। क्या निकाला? जिस तालाब में यदि आप भी हिंदू, हम भी हिंदू है, उस तालाब में बनिया पानी पी सकता है, राजपूत ठाकुर पानी पी सकता है, ब्राह्मण पानी पी सकता है, तो हमको भी पानी पीने का इजाजत दिया जाए। फिर भी इजाजत नहीं मिला। बाबा साहब ने पहला टेस्ट 1927 को किया कि इन लोगों को समझाया जाए कि इनका दिमाग में जो हिंदू मानसिकता है, हिंदू मानसिकता बाबा साहब इसको सुधार करना चाहते थे, उसको समझाना चाहते थे कि तुम हिंदू नहीं हो। लेकिन ये बात यदि पहले बता देता तो बाबा साहब के खिलाफ लोग खड़ा हो जाते। आज आप जाके हिंदू का विरोध करो, तब आपको समझ में आया कि बाबा जो उस समय क्या सोचे थे और उसका परिणाम आज क्या निकलेगा। तो बाबा साहब ने पहला टेस्ट में लोगों को समझाने के लिए सफल हुआ। फिर बाबा साहब को लगा शायद इन लोगों को सही से समझ में नहीं आया। फिर दोबारा टेस्ट बाबा साहब ने किया। फिर 1930 से लेकर 1935 तक कालाराम मंदिर घुसने का आंदोलन बाबा साहब ने किया। जब कालाराम मंदिर में घुसने के लिए बाबा साहब ने जो आंदोलन किया, उसमें जो अनुयायी था सभी लोगों को लेकर कालाराम मंदिर प्रवेश करने का आंदोलन शुरू किया। तो ब्राह्मणों ने उस आंदोलन में बहुत ज्यादा पथराव करवाया, पत्थरबाजी कराया। बाबा साहब का सर पे पत्थर लगा, सर फट गया बाबा साहब का। बाबा साहब का साथ एक खास अनुयायी था काशीनाथ के नाम के जो बाबा साहब का कार्यकर्ता, उनका इतना जबरदस्त पत्थर लगा वो डेथ भी कर गया वहां पर। तो कालाराम मंदिर में बाबा साहब ने फिर स्टेटमेंट दिया ब्राह्मणों को कि आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो, तो उस मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति हम लोगों को दिया जाए। नहीं माना कि जिस मंदिर में ब्राह्मण भी घुस सकता है, क्षत्रिय भी घुस सकता है, वैश्य भी घुस सकता है, तो हम लोग SC ST OBC लोग क्यों नहीं घुस सकते हैं? हमको भी घुसने की इजाजत दिया जाए। फिर भी ब्राह्मणों ने नहीं माना। बहुत जबरदस्त ब्राह्मणों ने उस आंदोलन के ऊपर विरोध किया। विरोध करने के बाद काशीनाथ नाम का कार्यकर्ता डेथ कर गया। इतना जबरदस्त पत्थरवाह किया, बाबा साहब का सर पे चोट लगा। चोट लगने के बाद बाबा साहब गुस्से से वह ग्राउंड छोड़ के गया और एक ग्राउंड बुक किया। और उस ग्राउंड बुक करके बाबा साहब ने सभी कार्यकर्ता को समझाया कि यदि आप भी हिंदू होते, हम भी हिंदू होते, तो इस काशीनाथ नाम का कार्यकर्ता हमारा साथी का जान नहीं जाता। यदि आप भी हिंदू होते, हम भी हिंदू होते, तो यहाँ पर काशीनाथ का जान नहीं चला जाता। जिस तालाब में सुअर कुत्ता पानी पी सकता है और आप हिंदू अपने आप को कहते हो, उस हिंदू होकर भी आप पानी नहीं पी सकते हो।
जिस मंदिर में सब कोई घुस सकता है, आप लोग भी घुसने के लिए प्रयास कर रहे हो, लेकिन घुसने आपको नहीं दिया जा रहा, तो क्या आप हिंदू हो? ये समझाने के लिए बाबा साहब ने प्रयास किया, तो लोगों को समझ में आया। इसीलिए बाबा साहब 1935 को सबसे पहले 13 अक्टूबर को बाबा साहब ने धर्म को परिवर्तन करने के लिए घोषणा की। क्या घोषणा किया? कि हिंदू होके जन्म हमने लिया, ठीक है, मेरा गलती नहीं था, लेकिन हिंदू होके मैं अगर मरूं तो ये मेरा गलती है नहीं, हम हिंदू होके मरना नहीं चाहते। तो बाबा साहब ने जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था, बाबा साहब ये टेस्ट लेकर बाबा साहब ये जानना चाहते थे कि हमारे लोग कितने जागरूक हुए। ये जागरूकता का टेस्ट करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 को राष्ट्रीय अधिवेशन लगाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सबसे पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर महाराष्ट्र में 3 दिन का लगाया था। उस 3 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन में 75,000 कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उस 75,000 कार्यकर्ता में 50,000 पुरुष थे, 25,000 महिला थे। तो बाबा साहब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का खड़ा करने का वजह से कुछ परिणाम निकले थे। उसमें क्या परिणाम निकला कि ब्रिटिश लोगों ने बाबा साहब को दिल्ली बुलाया। 20 जुलाई 1942 को बाबा साहब का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन को देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको 20 जुलाई को दिल्ली बुलाया था। अब दिल्ली बुलाकर बाबा साहब को 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री बाबा साहब का हाथ में सौंप दिया। उसमें एक लेबर मिनिस्ट्री भी था, सीपीडब्ल्यू भी था, सिंचन मंत्री भी था, ऊर्जा मंत्री भी, 4 मंत्री बाबा साहब को खाते में दे दिया। तो बाबा साहब के इस अचीवमेंट को देखकर गांधी को बहुत बुरा लगा। गांधी को क्या समझ में आया कि बाबा साहब 1916 से लेकर 1942 के अंदर में कम समय में इतना बड़ा बाबा साहब का अचीवमेंट मिला। अगर और कुछ दिन बाबा साहब ये आंदोलन चलाया, बाबा साहब का समर्थन खाली SC ST को मिला, तो बाबा साहब ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन खड़ा करने की वजह से 4 मिनिस्ट्री बाबा साहब को मिला। ये कैसे संभव हुआ? ये अंग्रेज का वजह से संभव हुआ। ये अंग्रेज लोगों को वजह से संभव हुआ है। यदि बाबा साहब को ओबीसी लोगों का समर्थन मिलता है तो इस देश में एक बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है। इसीलिए इसको कदापि हम होने नहीं देंगे। इसीलिए बाबा साहब का इस विरोध में, अंग्रेजों के खिलाफ में बाबा साहब गांधी ने क्या किया? 9 अगस्त 1942 में अंग्रेज भारत छोड़ो करके नारा लगाना शुरू कर दिया। अंग्रेज हमको अधिकार देना चाहता था। इस चीज का गांधी का परिचय क्या था कि बाबा साहब को अधिकार, जितना कुछ अधिकार मिला बाबा साहब को अंग्रेजों ने दिया। और यदि अंग्रेज और कुछ दिन रहा तो बाबा साहब पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये सोच करके गांधी ने क्या किया? 9 अगस्त को 1942 को दिल्ली में ग्वालियर टैंक में जाकर उसके ऊपर में गांधी ने ऐलान क्या किया? अंग्रेज भारत छोड़ो। अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा गांधी ने शुरू कर दिया। उस समय और एक समस्या, ब्राह्मणवादी व्यवस्था का और एक टेंशन क्या था? 1946 में संविधान सभा का चुनाव होने वाला था। इस संविधान बना कैसे, मैं उस विषय में आप लोगों का थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि 26 जनवरी के लिए आज का दिन इस संविधान के बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, तो फिर चर्चा तो दूर की बात है। तो 1946 में संविधान सभा का चुनाव होने वाला था। तो ये एक बहुत बड़ा संकट इन लोगों का दिमाग में था और इनको पता था, कांग्रेस या गांधी परिवार को, कि बाबा साहब भी संविधान सभा के चुनाव में वो भी घुस सकता है। तो किसी भी हाल में बाबा साहब को संविधान चुनाव में घुसने नहीं दिया जाएगा। इसका बंदोबस्त लगाने की जिम्मेदारी गांधी नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लगाया कि पटेल तुम ऐसा व्यवस्था करो तो किसी भी तरह बाबा साहब संविधान सभा में घुस ना पाए। तो जो जिम्मेदारी पटेल को लगाया, तो पटेल उस जिम्मेदारी बखूबी से निभाया। तो पटेल से पूछा गया, नेहरू ने, पटेल ने पूछा कि नहीं पटेल, क्या व्यवस्था आपने किया गांधी बाबा साहब को संविधान सभा में घुसने ना दिया जाए, उसका क्या व्यवस्था किया? तो पटेल ने जवाब दिया कि अंबेडकर को संविधान में ना घुस पाए, इसलिए मैंने जो व्यवस्था किया उसका खाली दरवाजा ही नहीं संसद सभा का, बल्कि हम खिड़की तक बंद कर दिया। संविधान सभा का सिर्फ दरवाजा ही नहीं, बल्कि हमने खिड़की तक बंद कर दिया। ये पटेल ने नेहरू को जवाब दिया। फिर संविधान सभा का जो चुनाव हुआ तो बाबा साहब ने चुनाव हारा। बाबा साहब को संविधान सभा का जो चुनाव, जब यहां से
संविधान सभा घुसने ना मिला तो बंगाल का जो फजलुल हक है, बंगाल का प्रधानमंत्री था, वो उस समय मुख्यमंत्री नहीं था, वो प्राइम मिनिस्टर था फजलुल हक, जो मुस्लिम लीग का एक सरकार चलता था यहाँ पर। तो फजलुल हक ने बाबा साहब को टेलीफोन करके बुला लिया बंगाल। क्यों बुलाया और फजलुल हक से बाबा साहब का क्या कनेक्शन था? साथियों, बाबा साहब जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था, इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बारे में पूरा देश भर के लोगों को जानकारी था कि बाबा साहब नाम के मसीहा जो है भारत के बारे में सोच रहा, भारत का मजबूत करने के, भारत की एकता के बारे में सोच रहा है। इस चीज का जानकारी पूरा देश भर के लोगों का था। इसीलिए फजलुल हक का नाम का जो प्राइम मिनिस्टर बंगाल का था, उसने फोन किया तो बाबा साहब को बुला लिया कि बाबा साहब आप बंगाल आ जाओ, यहाँ से आपको चुनवा के हम लोग भेजते हैं। क्योंकि पूरा महाराष्ट्र से, पूरा देश से कहीं पर बाबा साहब लड़ने को सीट नहीं मिला उनको, क्योंकि हर जगह गांधी परिवार ने उसको, कांग्रेस परिवार ने सीट रिजर्व कर दिया था। तो बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को जिताया। तो फिर फजलुल हक जो बंगाल में बाबा साहब को बुलाया, जोगेंद्र नाथ मंडल नाम का एक कार्यकर्ता था, उसने क्या किया, बाबा साहब का प्रचार गांव गांव तक किया। बंगाल का नमशूद्रा चंडाल जाति के लोगों ने बाबा साहब को वोट दिलवाया, वोट दिलवा के बाबा साहब को जिताया संसद भवन में, फिर संविधान सभा के अंदर में बाबा साहब को भेजा। तो इस चीज को देखकर गांधी नेहरू परिवार का होश हुआ कि मैंने इतना सारा व्यवस्था किया, किसी भी हाल में अंबेडकर साहब को पहुंचना ना पाए संविधान सभा के अंदर में, फिर पहुंचा तो कैसे पहुंचा? तो फिर जानकारी मिली कि बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को जिताकर संविधान सभा के अंदर में भेजा। जब बंगाल के लोगों ने संविधान सभा में बाबा साहब को, डॉक्टर अम्बेडकर को भेजा था, तो जो 4 जिला था, खुलना, वरिसाल, फरीदपुर और आपका जसोर, इस 4 जिला से बाबा साहब जीत करके गया था संविधान सभा के अंदर में। तो गांधी और नेहरू ने इन 4 जिला को पाकिस्तान घोषित कर दिया। गांधी नेहरू कितना महान, आप लोग 14 अक्टूबर मनाते, 2 अक्टूबर जयंती मनाते गांधी का, बहुत सारे लोग मनाना चाहते, मनाते भी हमारे लोग, हमारे पढ़े लिखे लोग भी मनाते हैं गांधी का जयंती। तो उनको जानकारी होना चाहिए कि गांधी का जयंती हम क्यों मना रहे हैं। तो जिन 4 जिला से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जिता कर भेजा था बंगाल के लोगों ने, उन 4 जिला को पाकिस्तान घोषित कर दिया गांधी नेहरू परिवार ने। आप देखो मत, जब बाबा साहब वो 4 जिला से चुन कर गए थे, तो इनको जब पाकिस्तान घोषित कर दिया, इसका मतलब बाबा साहब पाकिस्तान का संविधान सभा का मेंबर बन गए। अब जब बाबा साहब पाकिस्तान का संविधान सभा का मेंबर बन गया, तो भारत का संविधान कैसे लिखेगा वो? तो बाबा साहब को बहुत गुस्सा लगा। बाबा साहब सीधा लंदन गए, लंदन में जाके चर्चिल के साथ मुलाकात की, क्योंकि चर्चिल बाबा साहब का दोस्त था। वो एक टाइम भारत का खास एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे भारत का। तो चर्चिल के साथ बाबा साहब ने खास मुलाकात की। तो बाबा साहब ने चर्चिल को सारा समझाया कि किस तरह से हमको यहाँ से ही किया गया। तो चर्चिल ने बाबा साहब को बोला कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन आपको कुछ कर नहीं सकता। मैं आपका दर्द समझ सकता, मैं आपको कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा अभी वहां पर उस लायक पोजीशन नहीं है। तो बाबा साहब ने वहां से नाराज होकर आ गया। बाबा साहब वहां से नाराज होकर आ गया। फिर एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका था क्लीमेंट एटली। मिस्टर एटली के पास बाबा साहब ने किया। तो बाबा साहब ने उसको समझाया। क्या समझाया? नॉर्मल नहीं समझाया। बाबा साहब ने उसको भीमा कोरेगांव का इतिहास समझाया। भीमा कोरेगांव के इतिहास बाबा साहब ने उसको समझाया कि हम उसका वंशज है, जिस वंशज का 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को कत्लेआम करके आपका राज महाराष्ट्र पुणे में स्थापित किया। मैं उस वंशज का लड़का हूं। मैं उस वंशज का हूं जहां 500 महारों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों के कत्लेआम करके वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज स्थापित किया पुणे में। तो बाबा साहब का गुस्सा भरा हाथ देकर बाबा साहब को बोला कि बाबा साहब आप जाइए, मैं कुछ करता हूं। तो फिर बाबा साहब घर आते आते पेपर में स्टेटमेंट रिलीज हो गया कि मैं संविधान सभा का बहिष्कार डालता हूं। जो क्लीमेंट एटली था उसने पेपर में स्टेटमेंट डाल दिया क्या कि मैं जो संविधान सभा का जो भारत में चल रहा है, उस संविधान सभा का मैं बहिष्कार डाल रहा हूं।
नेहरू गांधी का तो होश उड़ गया कि अगर संविधान सभा का बहिष्कार डाला जाए तो फिर तो दिक्कत ही है। और साथ ही साथ एक चिट्ठी भी प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को डाल दिया। उस चिट्ठी में क्या लिखा कि आप तीनों लोग, उसमें क्या, एक है कांग्रेस का डेलीगेट जिसमें महात्मा गांधी था, दूसरे नंबर में मोहम्मद अली जिन्ना और तीसरे नंबर का डॉक्टर अंबेडकर। ये तीन आदमी मिलकर जब तक आप लोग संविधान नहीं लिखोगे हम लोग भारत को छोड़ के जाने वाले नहीं। एक मुसीबत खड़ा हो गया था गांधी नेहरू परिवार के ऊपर। फिर नेहरू तो चिंतित हो गया। क्यों चिंतित हो? क्योंकि उसको तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। एक बात देखिए, भारत का संविधान लागू 1950 साल 26 जनवरी में हुआ। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर घोषित हुआ कब? 1946 में। संविधान 1950 में लागू होने के बाद इलेक्शन हुआ। बिना इलेक्शन का जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कैसे बना? जवाहरलाल नेहरू 1946 को ही प्राइम मिनिस्टर बन गया था, लेकिन भारत का संविधान 1950 26 जनवरी लागू हुआ। उसके बाद पहला इलेक्शन 1952 को हुआ था। तो बिना इलेक्शन का पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर भारत का कैसे बना? क्योंकि उस समय कांग्रेस का एक सिद्धांत था कि जो भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा। उस मीटिंग का दौरान सिद्ध हो चुका था कि नेहरू भारत का प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, नेशनल प्रेसिडेंट था। जो नेशनल प्रेसिडेंट बनेगा वही भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये कांग्रेस का सिद्धांत था। तो सिद्धांत का आधार पे डिक्लेयर हो चुका था 1946 में कि भारत का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बनेगा। तो ये उसका सामने बहुत बड़ा संकट था कि आप तो हम प्राइम मिनिस्टर बने तो कैसे बने थे। ये तुरंत गांधी के पास गया। गांधी जैसा शैतान व्यक्ति भारत में और दूसरा कोई नहीं। तो जवाहरलाल नेहरू सीधा गांधी के पास गया और गांधी को पता है कि ऐसा ऐसा समस्या है। संविधान सभा का बहिष्कार भी डाला गया। फिर उधर से ऊपर से चिट्ठी भी आ गया कि जवाहरलाल गांधी ने और जिन्ना और बाबा साहब मिलकर, तीन मिलकर जब तक संविधान नहीं लिखा जाएगा तब तक अंग्रेज देश छोड़कर भी नहीं जाएगा। तो इस समय हम करें तो क्या करें? फिर गांधी ने नेहरू से पूछा, अच्छा बताओ अम्बेडकर क्या चाहते हैं? तो नेहरू ने गांधी को जवाब दिया कि अम्बेडकर जो है वो संविधान सेफगार्ड यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहते हैं अपने लोगों के लिए। गांधी जवाब दिया नेहरू को, क्या मालूम है? ठीक है, उसको संविधान लिखने दे दो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर बनोगे। अब संविधान में जो कुछ भी लिखना है अमल तो तुमको ही करना है ना। संविधान लिखना चाहता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, वो अपने लोगों को संवैधानिक सुरक्षा चाहते, उसको लिखने दे दो, लेकिन अमल तो तुमको करना है, तुम तो प्राइम मिनिस्टर हो। कितना शैतान, कितना जहर नेहरू का दिमाग में डालना गांधी डाल रहा है, इसको सोचिए, अपना अंदाजा लगाइए। तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा का चेयरमैन बनाया गया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी का। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन बनकर बाबा साहब, जो 7 लोगों का कमेटी था, उस 7 लोगों का मिलकर जो कमेटी बनाया गया था, उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी था, एक था कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी था उसका चेयरमैन बाबा साहब को घोषित किया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया था। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी में संविधान को लिखा जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी में उसको डिबेट डिस्कशन के अंदर उसको अमल किया जाएगा, पास करवाया जाएगा। तो जो 7 लोगों का कमेटी था, के नारायण साहब लिखते थे, उसमें क्या लिखा था कि जो 7 लोगों का कमेटी बना, अभी बहुत सारे ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं मालूम है? आप थाना में जाओ, किसी से बोले अरे बाबा साहब ने संविधान, वो क्या बोलता है? बाबा साहब अकेले संविधान लिखा क्या? पूछता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं बाबा साहब अकेले संविधान लिख दिया क्या? तो डॉक्टर के नारायण साहब ने लिखा, क्या लिखा मालूम है? कि जिन 7 लोगों ने कमेटी डिक्लेयर किया गया था, 7 लोगों ने जो संविधान, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया था, इस 7 लोगों में से कुछ लोग देश छोड़कर ही भाग गए थे, कोई मर गया था, और बाबा साहब अछूत था, तो इसका छूना भी वो लोग अच्छा नहीं समझते थे, इसका स्पर्श भी घृणा करते थे लोगों ने। इसीलिए बाबा साहब अछूत होने के वजह से कुछ लोग संविधान सभा को भी छोड़ करके चला गया। सिर्फ अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 17 दिन के अंदर में भारत का संविधान निर्माण करके आपको सौंपा। अब संविधान लिखने की जिम्मेदारी तो बाबा साहब को बना गया, बाबा साहब ने संविधान लिखा,
लेकिन संविधान सभा के अंदर में जो डिबेट डिस्कशन हो रहा है, इसमें भी बहुत बवाल खड़ा हो गया। क्या खड़ा हो रहा है? अब संविधान लिखा तो जा रहा है, लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे? संविधान लिखा तो जा रहा है, शुरुआत कैसे किया जाए संविधान का? उसमें भी 12,000 पेज का डिबेट डिस्कशन हुआ। अब उस 12,000 पेज का डिबेट डिस्कशन में शुरुआत कैसे किया जाए भारत का संविधान में, इस पे चर्चा हो रहा है। उसमें क्या चर्चा हो रहा है? एक हजरत नाम का मौलाना साहब ने उठ करके खड़ा हुआ संविधान के अंदर में, सदन संसद के अंदर में, उसने बोला कि संविधान का शुरुआत अल्लाह के नाम पे किया जाए। संविधान का शुरुआत अल्लाह के नाम पे किया जाए। फिर पंडित मदन मोहन नाम के एक ब्राह्मण व्यक्ति उठ करके खड़ा किया कि संविधान का शुरुआत ओम के नाम पे किया जाए। फिर एच कामत नाम के एक व्यक्ति ने खड़ा होकर किया कि संविधान का शुरुआत ईश्वर का नाम पे किया जाए। फिर बाबा साहब सबको देखकर बाबा साहब ने खड़ा हुआ और बाबा साहब खड़ा होकर के कहा कि संविधान इस देश के लोग के नाम पे किया जाए, जनता के नाम पे किया जाए। उसी दिन पहला भारत का संविधान का जनता को वोट बहुत ज्यादा मिला, 68% वोट बाबा साहब को समर्थन मिला। ईश्वर अल्लाह किसी को संसद के अंदर में मान्यता नहीं मिला। तो इसीलिए आप भारत का संविधान पढ़ो, उसमें लिखा हुआ हम भारत के लोग, यानी भारत का शुरुआत, संविधान का शुरुआत जनता के नाम पे, लोग के नाम पे किया गया। इस तरह से भारत का संविधान निर्माण हुआ साथी। तो भारत का संविधान जो है बहुत ही मूल्यवान चीज हमारे भारतीय लोगों के लिए है। लेकिन सवाल यह है, जिन भारत का संविधान में हमारे बहुजन समाज के हित के लिए जो संविधान बनाया गया, क्या संविधान वास्तव में बहुजन के हित में है? क्योंकि इस पर भी हमारे लोगों को समीक्षा 26 जनवरी के दिन करना चाहिए। जिस संविधान का चर्चा हम लोग कर रहे हैं, क्या वास्तव में उस संविधान का आज हम अमल में लाया गया है? आज इस देश में आर्टिकल 19 में जो 12 से लेकर 35 तक का जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार क्या आज भी 100% लागू है क्या? इस देश में आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसका पहले नंबर में जो आर्टिकल 13 था, उसमें क्या दिया मालूम है? उसमें दिया गया कि भारत में आज से 1950 26 जनवरी का पहले जितने भी सारे धार्मिक ग्रंथ है, आर्टिकल 13 के तहत उस सभी धार्मिक ग्रंथों को मैं शून्य घोषित करता है। यानी संविधान ने गीता को मान्यता खत्म कर दिया, संविधान ने रामायण को मान्यता खत्म कर दिया, संविधान ने वेद का मान्यता खत्म कर दिया। लेकिन फिर भी आज आपका समाज में आकर ब्राह्मण गीता पाठ करता है, वेद पाठ करता है, हनुमान चालीसा, गीता, रामायण महाभारत का पाठ करके जाता है। जो आर्टिकल 13 में इसका फंडामेंटल राइट जो इसको समाप्त कर दिया, जीरो कर दिया, लेकिन फिर भी इसका प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मण आपका समाज में आकर आपको गुमराह करने का काम 24 घंटा कर रहा है। फिर आर्टिकल 14 के तहत भारत में इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया, सबको समानता का अधिकार दिया, सबको समानता का अधिकार तो दिया, लेकिन आज भी हम भी समानता के अंदर में है। फिर आर्टिकल 13 के तहत हमारे लोग अस्पृश्यता का अंत किया। आज अगर कोई आपके साथ छुआछूत करता है, उसका पर केस आप दर्ज कर सकते हो। आज भी ब्राह्मण सुअर कुत्ता को छूता है, लेकिन आपको नहीं छूता है। आज भी आर्टिकल 13 में जो मौलिक अधिकार अस्पृश्यता, ये आज भी बरकरार है। आर्टिकल 19 में हमको फंडामेंटल राइट बोलने का आजादी दिया, किसी का औकात है तो बोल के दिखा देना। आज भी हमारा बोलने का राइट को छीना जा रहा है, बोलने का राइट तक हमारा छीना जा रहा है। इसका ऊपर में अमल होना चाहिए हम लोग के अंदर में। जो आर्टिकल 25 से 29 तक का जो संख्यालघु संप्रदाय, जो माइनॉरिटी कौम का लोग है, इनको भी फंडामेंटल राइट दिया। हमारे लोग क्रिश्चियन मिशनरी का प्रचार प्रसार कर रहा है, इस्लाम का प्रचार प्रसार कर रहा है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। ये भारत का संविधान में आर्टिकल 25 से 29 तक का मौलिक अधिकार, इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसका भी संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया। सबसे खास बात है आर्टिकल 32 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में सबसे बड़ा अधिकार जो दिया, वो उसमें क्या लिखा गया? किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को मौलिक अधिकार देने के लिए गारंटी है। किसी भी व्यक्ति का यदि मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है तो भारत का न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत उसको मौलिक अधिकार देने के लिए गारंटी है। आज होता है ऐसा क्या? तो साथियों, इस तरह से आज भारत का जो लोकतंत्र समाप्त होने का कगार पे है।